नमस्कार। आज हम रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट इसके एक सारांश पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं और ये खास तौर से फोकस करता है आकर्षण के नियम पर, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो देखते हैं कि इस समरी में क्या खास बातें बताई गई हैं, ये कैसे काम करता है, ऐसा इसमें कहा गया है। मतलब हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत में जो जानकारी है उसका सार समझें। बिल्कुल। और इसका जो आप कह सकते हैं जो मूल दावा है वो यही कि हमारे विचार ही हमारी असलियत बनाते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सिद्धांत इस समरी में कैसे पेश किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से लगता है कुछ ज्यादा है। हाँ, तो सबसे पहले इसी बड़े आइडिया पर आते हैं, आकर्षण का नियम। समरी कहती है कि आप जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही अपनी तरफ खींचते हैं। अच्छी सोच तो अच्छी चीजें, और अगर सोच नेगेटिव है तो फिर मुश्किलें। ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर क्या क्या बस इतना ही है? अच्छा, स्रोत इस पर जोर देता है कि ये सिर्फ कभी-कभी अच्छा सोच लेने की बात नहीं है। असली चुनौती है वो डर, शक और जो नेगेटिव ख्याल है ना, उनको लगातार मन से हटाना। अच्छा। समरी के मुताबिक ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये नेगेटिव विचार आपके कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी या सोच की तरंगों में रुकावट डालते हैं और फिर आप वो नहीं पा पाते जो आप असल में चाहते हैं। तो विचारों को सही दिशा देना, उन्हें साफ और पॉजिटिव रखना, ये पहला कदम बताया गया सपनों को सच करने के लिए। अच्छा। तो ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि विचारों की क्वालिटी और उनमें कोई रुकावट ना हो, ये भी जरूरी है। तो फिर सवाल है कि कोई ये करे कैसे? क्या समरी में कुछ तरीके भी बताए हैं इसके? हाँ, स्रोत कुछ तकनीकों का जिक्र करता है। एक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब कल्पना करना। हाँ, कल्पना करना, पर इसका मतलब सिर्फ देखना नहीं है। इसका मतलब है अपने लक्ष्य को पाने की जो फीलिंग है ना, उसे महसूस करना, जैसे वो अभी इसी पल में सच हो गया हो। समरी में तर्क ये है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप यूनिवर्स को एक साफ सिग्नल भेजते हैं और अपने दिमाग को भी उस रियलिटी के लिए तैयार करते हैं। महसूस करना, ये दिलचस्प है। सिर्फ देखना नहीं, उसे जीना, उस पल को। हाँ। अच्छा, और क्या बताया गया है? दूसरी तकनीक है ग्रैटिट्यूड, आभार जताना। आभार? हाँ, मतलब जो कुछ भी आपके पास पहले से है, छोटी से छोटी चीज भी, उसके लिए शुक्रगुजार होना। स्रोत का मानना है कि आभार जताने से आपकी सोच वो फौरन पॉजिटिव हो जाती है। अच्छा। हाँ, ये एक तरह से आपकी एनर्जी या जो मानसिक स्थिति है उसको ऊपर उठाता है और उससे आप और अच्छी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। ये जो सोच होती है ना, मेरे पास ये नहीं है, उसको बदलकर मेरे पास कितना कुछ है वाली सोच ले आता है। सही है। ये भी एक तरह से अपनी सोच को कंट्रोल करने का ही तरीका हुआ। बिल्कुल। आभार जताकर आप अपना ध्यान कमियों से हटा रहे हैं और जो अच्छा है उस पर ला रहे हैं। और कोई तकनीक? हाँ, एक और तरीका है पॉजिटिव एफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस यानी खुद से अच्छी सकारात्मक बातें कहना। हाँ, खुद से बार बार कहना, जैसे मैं सफल हो सकता हूँ या मैं खुश हूँ। समरी के हिसाब से ये सिर्फ ऐसे ही बोले गए शब्द नहीं है। इन्हें लगातार दोहराने से आपके अवचेतन मन पर, मतलब सबकॉन्शियस माइंड पर असर पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी सोच बदलने लगती है। तो यहाँ भी बात वही है, अपने विचारों को जानबूझकर कॉन्शियसली पॉजिटिव दिशा देना। तो ये सारी तकनीकें, विजुअलाइजेशन, आभार जताना, पॉजिटिव बातें कहना, स्रोत के मुताबिक इनका एक ही मकसद है। हाँ, अपने विचारों पर काबू पाना और उन्हें अपनी इच्छाओं के मुताबिक ढालना। बिल्कुल। इस समरी का निचोड़ आप कह सकती हैं यही लगता है कि आपके विचारों में बहुत बहुत ज्यादा ताकत है। जैसा कि स्रोत में एक जगह कहा भी गया है, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। इसलिए क्या सोचना है, कैसे सोचना है, इस पर बहुत ध्यान देने की बात कही गई है। यहाँ ये माना गया है कि आपकी जो बाहरी दुनिया है वो आपके अंदरूनी विचारों का ही एक तरह से नतीजा है। तो है। कुल मिलाकर इस स्रोत से हमें ये समझ आ रहा है कि दिस सीक्रेट का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि हमारे विचार वो सीधे तौर पर हमारे जीवन के अनुभव तय करते हैं। हाँ। आकर्षण का नियम, कल्पना करना, आभार जताना और सकारात्मक पुष्टि, ये सब इसी विचार को अमल में लाने के तरीके बताए गए हैं इस स्रोत के अनुसार। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी लाकर छोड़ता है ना। किस तरह का सवाल? कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में विचारों की भूमिका और जो बाहरी हालात होते हैं या जिसे लोग किस्मत कहते हैं, उन चीजों के असर के बीच वो संतुलन कैसे समझे। हाँ, ये तो है। ये पता लगाना कि कब हमें अपनी सोच बदलनी है
और कब शायद बाहरी चुनौतियों को स्वीकार करना है, ये शायद एक गहरा सवाल है जिस पर इस स्रोत को पढ़ने के बाद भी और सोचा जा सकता है, बिना इसके दावों को पूरी तरह माने या नकारें। बिल्कुल सही कहा। ये सोचने वाली बात